Hello, Assalamu alaikum students. Hope so you are doing really well. In today's video we are going to discuss about hypothyroidism, जो कि एक इम्पोर्टेंट डिजीज़ है जिसके अंदर बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस है वो कम होती है। तो इस टॉपिक को इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। तो इन हाइपोथायराइडिज्म देयर इज़ अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन बाय द थायराइड ग्लैंड। तो इसमें हम आगे चल के पढ़ेंगे जो प्रॉब्लम है थायराइड ग्लैंड के अंदर भी हो सकती है, जो कि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होती है, और देयर में भी प्रॉब्लम इन द पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। तो इसके अंदर ओवरऑल द होल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी स्लोज डाउन, बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन है वो बॉडी के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को देखता है, और उसके अलावा लिपिड मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है। तो ओवरऑल जब थायराइड हार्मोन का लेवल कम होगा तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स आते हैं जो हम आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। तो थायराइड हाइपोथायराइडिज्म 3 तरह की हो सकती है, प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी, टर्शरी भी। तो जो प्राइमरी है उसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो किसके अंदर होगी, थायराइड ग्लैंड के अंदर होगी। थायराइड ग्लैंड से ही अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन हो रही होगी। तो इसकी डिफरेंट काजेज़ है वो हम आगे देखेंगे। सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम होती है पिट्यूटरी के अंदर। पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आगे एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर, और फिर थायराइड हार्मोन के रिलीज़ होता है। उसके अलावा टर्शरी हो सकता है जिसके अंदर जो प्रॉब्लम है हाइपोथैलेमस में होगी। हाइपोथैलेमस से स्क्रीट होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और उसके नतीजे में वो एक्ट करता है पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे, और इस तरह फिर आगे थायराइड हार्मोन रिलीज़ होता है। थायराइड जो हार्मोन है वो आयोडीन से मिलकर बना होता है, तो आयोडीन डेफिशिएंसी होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगी। उसके अलावा हाशिमोटोज थायराइडाइटिस है। इसके अंदर क्या है, इट इज़ एक्यूट लिम्फोसिटिक इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड है। इसके अंदर लिम्फोसाइट जो होते हैं वो थायराइड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं डिफरेंट काइंड्स की। एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज़ होती है। थायराइड पेरोक्सीडेज हमें पता है कि इम्पोर्टेंट एंजाइम है जो कि थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज़ बनेंगी, या फिर एंटी थायरोग्लोबुलिन हमें पता है इन्वॉल्व होता है इन केस ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। तो ये एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। एंटीबॉडीज़ फिर क्या करवाएंगी, आगे इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लैंड्स करवा देंगी, जिसके नतीजे में हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। उसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन अब्लेशन। एक रेडियो एक्टिव आयोडीन है, इसको हम मोस्टली देते हैं जब हाइपरथायराइडिज्म की डिजीज़ होती है ना, उसको ट्रीट वगैरह करने के लिए हम देते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होती है जाके वो ग्लैंड की डिजेनरेशन करवाती है। तो मेनली तो हम इसको ट्रीट करने के लिए देते हैं हाइपरथायराइडिज्म को, लेकिन बाज़ औक़ात अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन ज़्यादा अगर दे दें हम पेशेंट को, तो उस नतीजे में क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है। उसके अलावा एंटी थायराइड ड्रग्स हैं। अगर एंटी थायराइड ड्रग्स किसी पेशेंट ने ज़्यादा ले ली हैं, लाइक प्रोपाइलथायोरेसिल है, मेथिमाजोल है, तो उस केस में भी क्या हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अमायोडारोन है, ये एक एंटी एरिथमिक ड्रग है। तो एक्चुअली इस ड्रग के अंदर क्या होता है, आयोडीन होता है। जब ये बॉडी के अंदर जाती है तो आयोडीन हमने पढ़ा होगा कि जो आयोडीन है ना वो थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम को क्या इनहिबिट करवा देता है। तो इनहिबिशन की वजह से वो क्या होगा, बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस कम हो जाती है। तो उसके अलावा जो है अम्योडारोन क्या करवाता है, पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 into T3 उसको कम करवाता है। तो इन 2 केसेस की वजह से ये फिर क्या करवा देता है, हाइपोथायराइडिज्म। और उसके बाद लिथियम ड्रग है, ये भी थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को कम करवाती है। उसके अलावा एक पेशेंट है उसके अंदर थायराइडेक्टमी हुई है, तो उस केस में भी बॉडी के अंदर हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। तो ये सारी डिफरेंट काजेज़ थी हाइपोथायराइडिज्म की। तो इसमें मोस्ट कॉमनली वर्ल्ड वाइड जो मोस्ट कॉमन काज है उसके अंदर आयोडीन डेफिशिएंसी है। और लेकिन जो कुछ कंट्रीज़ के अंदर लाइक इन यूएस के अंदर मोस्ट कॉमन आयोडीन डेफिशिएंसी वहाँ पे कम होती है, तो उसमें फिर मोस्ट कॉमन काज जो ऑटोइम्यून होती है ना, हाशिमोटोज थायराइडाइटिस, तो ये मोस्ट कॉमन काज है। तो अब चलते हैं इसकी क्लिनिकल फ़ीचर्स की तरफ। क्लिनिकल फ़ीचर्स में इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट क्लिनिकल फ़ीचर्स आते हैं इसके अंदर बॉडी में। पेशेंट के अंदर क्या वेट गेन होगा, और विद डिक्रीज एपिटाइट, कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, वीकनेस हो जाएगी बॉडी के अंदर।
तो उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, हाइपोरिफ्लेक्सिया हो जाएगा, बॉडी के रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे, हार्ट रेट कम होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रिटल हेयर बॉडी के अंदर होंगे। और उसके अलावा क्या है, हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया ये कैसे करवाता है कि ये जो थायराइड हार्मोन होता है ना, वो बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको सिक्रीट करवाता है बाइल के अंदर, और उसके अलावा जो लिवर से अपटेक ऑफ एलडीएल इंक्रीज़ करवाता है। तो जब हाइपोथायराइडिज्म होगी तो बॉडी के अंदर टोटल जो कोलेस्ट्रॉल है और एलडीएल है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। उसके अलावा क्या करवाता है, ये मायोपैथी करवाता है। अब मायोपैथी की वजह से बॉडी के अंदर वीकनेस होगी, क्रैम्प्स होंगे, मायल्जियास वगैरह होंगे, और इसके अलावा जो सीरम क्रिएटिनिन काइनेज है ना, उसका लेवल जो है बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके अलावा क्या, हाइपोनेट्रीमिया इस तरह करवाता है कि बॉडी के अंदर ही एडीएच का लेवल इंक्रीज़ करवा देगा, और एडीएच लेवल इंक्रीज़ करवाने की वजह से भी बॉडी के अंदर हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। और इसके अलावा इसकी जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसके अंदर है कि इनफर्टिलिटी है बॉडी के अंदर, ये इंक्रीज़ प्रोलैक्टिन करवाएगा, एफएसएच और एलएच का लेवल कम करवा देता है, और जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ और लो स्पर्म काउंट उसकी वजह से हो जाता है, और इस तरह इनफर्टिलिटी भी काज करवाता है। कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होगी, डिप्रेशन होगा पेशेंट के अंदर, हाइपरटेंशन होगी। हाइपरटेंशन ये जो लॉन्ग टर्म होता है ना उस केस में हो जाती है ड्यू टू एओर्टिक स्टिफनेस की वजह से बॉडी के अंदर डायस्टोलिक हाइपरटेंशन होती है इस केस के अंदर। इसके अलावा क्या है, ये डर्मोपैथी काज करवाता है। तो थायराइड डर्मोपैथी है ना, ये नॉन पिटिंग एडिमा हो जाता है पेशेंट के अंदर। नॉन पिटिंग एडिमा होगा, मेनली फेशियल और पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग होगी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये क्यों होता है, इसमें ये होता है कि ये जो थायराइड हाइपोथायराइडिज्म है इस केस में बॉडी के अंदर हाइलुरोनिक एसिड की डिपोजिशन होती है स्किन के अंदर। तो जब उसकी डिपोजिशन होगी तो इट ड्राज वाटर, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी के अंदर। तो ये होता है इसके अंदर थायराइड डर्मोपैथी के अंदर मिक्स्ड एडिमा हो जाता है। उसके अलावा ये हमने पढ़ लिया प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है, सेंट्रल में पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस की काज की वजह से हो सकता है। प्राइमरी मेनली काज हमने पढ़ा है हाशिमोटोस थायराइडाइटिस है, आयोडीन डेफिशिएंसी है, तो उस वजह से ये प्राइमरी एंड सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म है। अब इसके अंदर इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे कि प्राइमरी कौन सा है, उसके अलावा सेंट्रल कौन सा है। तो प्राइमरी के अंदर ये सीन होता है कि चूँकि जो मेन प्रॉब्लम है वो किसके अंदर होती है, थायराइड ग्लैंड के अंदर होती है। तो हाइपोथायराइडिज्म में चूँकि T3 लेवल कम होगा, T4 कम होगा, फ्री T4 लेवल भी कम होगा, लेकिन जो TSH लेवल है ना, चूँकि ऊपर से जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी है वो बिल्कुल ठीक हैं, तो इस वजह से बॉडी के अंदर जो TSH लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाएगा इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज T3 एंड T4 T3 डिक्रीज़ करने की वजह से जो TSH का लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ होगा प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के अंदर। इसी तरह सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, T3 लेवल लो होंगे, T4 चूँकि लो होंगे, फ्री T4 भी कम होगा, लेकिन जो TSH लेवल है ना, चूँकि मसला ऊपर पिट्यूटरी के अंदर है या फिर हाइपोथैलेमस में है, तो इस वजह से TSH लेवल जो है वो लो होगा या फिर नॉर्मल होगा। अब इसको ये है कि ट्रीट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट के अंदर लाइफ लॉन्ग फिर अगर पेशेंट है तो उसको हम लिवोथायरोक्सिन देंगे, थायराइड हार्मोन के सप्लीमेंट्स देंगे। एक सिंथेटिक T4 हार्मोन है तो लिवोथायरोक्सिन देंगे। उसके अलावा लिवोथायरोक्सिन देने के बाद हम जो TSH का लेवल है ना वो चेक करते हैं। तो TSH का लेवल हम 6 वीक्स के बाद चेक करते हैं कि बॉडी के अंदर TSH का लेवल है जो कम हुआ है या नहीं। ये मेनली ट्रीटमेंट है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का। तो इसके अंदर क्या होगा कि हम बॉडी को लिवोथायरोक्सिन देंगे, उसके बाद 6 हफ्ते के बाद हम चेक करेंगे TSH का लेवल। तो TSH का लेवल अगर तो कम हुआ होगा तो फिर उस लिहाज से हम जो लिवोथायरोक्सिन है उसकी डोज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देंगे। तो TSH को हमने नॉर्मल लिमिट्स के अंदर लेके आना होता है, 0.5 to 5 मिली यूनिट्स पर लीटर होता है नॉर्मल इसका लेवल। तो बिकॉज अगर TSH का लेवल बढ़ा रहेगा ना बॉडी के अंदर तो फिर वो थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट और ग्वाइटर वगैरह करवा देता है। तो इसका मेन स्टेज ट्रीटमेंट ये है, लिवोथायरोक्सिन देते हैं और TSH लेवल को मॉनिटर करते हैं। तो ये सारा कुछ इसमें ट्रीटमेंट था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर।